कपीथ जम्बू फल चारु भक्षण उमा सुतम विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सनकादि ऋषिवरों के जाने के उपरांत द्वारपाल जय विजय इस इच्छा से वे मुखनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि वे मुखनाथ नारायण जी आज्ञा कर देवे तो ऋषिवरों का दिया हुआ श्राप हमको भोगना ना पड़े। और उधर त्रिलोकी नाम अंतर्यामी जय विजय के मन की बात को जान गए। तो सनत कुमार आदि के स्वभाव में क्रोध कहां है, लेकिन होने वाली बात हुए बिना नहीं रहती। सनत कुमार ऋषिवर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार होने का उपाय 3 जन्म बीते कह गए। सो तुम्हें हे जय विजय 3 बार दैत्य योनि में जन्म लेकर भूलोक में अवश्य रहना होगा। तब उस तन में तुम मेरा ध्यान शत्रु भाव से करोगे और मैं सैगुण अवतार लेकर तुम्हें मारूंगा। और 3 जन्म के उपरांत फिर तुम्हें मैं वैकुंठ में बुला लूंगा। नारायण ऐसा जय विजय को कहने के उपरांत वैकुंठ से मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, इन दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आते ही दीति के गर्भ में निवास किया। सो अब तुम लोग चिंता मत करो। इनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवता ऋषिवर साधु ब्राह्मणों को दुख पहुंचेगा और फिर नारायण जी अवतार लेकर इन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं जो इनको मारकर जीत सके। ब्रह्मा जी से ये हाल सुनकर देवता अपने अपने स्थानों पर चले आए और दीति सदा इस बात की चिंता मन ही मन करके कहती, ऐसे अधर्मी ऐसे दुखदाई बेटे उत्पन्न होने से अच्छा मुझे बालक ही ना जन्मे। और उन्हीं दिनों में कुछ दिनों के उपरांत दोनों ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म हुआ संसार में अपसुगंध होने लगे। साधु ब्राह्मणों हरिभक्तों के देवताओं के कलेजे डर के मारे कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई वर्षों से कुंड में लगी हुई थी वो अपने आप बुझने लगी। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे और कलियुग के सब लक्षण दिन प्रतिदिन दिखलाई देने लगे। और ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यशिशु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजनों का था। और जब वे दोनों भाई सियाने हुए
तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी मां की इच्छा से अब राज्य करो। ये वचन सुनते ही हिरणाक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला ही घर से निकल पड़ा। अपने पुरुषार्थ के सामने हिरणाक्ष किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना साथ लेकर सबसे पहले हिरणाक्ष वरुण लोक में गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं वहां खड़ा हुआ और वरुण देवता के द्वारपालों से बोला कि तुम जाकर वरुण देवता से कह दो यदि उसमें कुछ पुरुषार्थ हो तो आकर वो हमारे साथ युद्ध करे। हिरणाक्ष का ये संदेश सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध आया, फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरणाक्ष को ये कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा है, युद्ध हमने जीता था, लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं और तुम तरुण हो, अब हम लड़ नहीं सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाले सिर्फ नारायण जी हैं, दूसरा कोई नहीं होगा। थोड़े दिनों में तुम अधर्मी पापियों को मारने के लिए बेबूनाथ अवतार लेकर तुम्हें मारेंगे। जब हिरणाक्ष ने ये सुना कि मुझसे लड़ने के लिए नारायण का अवतार होगा, तब तो हिरणाक्ष मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वरुण देवता को कहला भेजा जब तुमने हमसे हार मान ली है तो फिर तुम्हारे से युद्ध करने का क्या फायदा। इस प्रकार से हिरणाक्ष ने कहा कि अब वरुण देवता हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। उसके उपरांत वरुण देवता ने बहुत सी भेंट हिरणाक्ष को अर्पण की। उसके उपरांत हिरणाक्ष ने जान लिया कि वरुण देवता मेरे वश में आ गए हैं। फिर वो कुबेर देवता के पास गए। कुबेर देवता ने देख लिया कि अब बुरे दिन हैं, उसने भी बहुत से रतन मणि आदि भेंट देकर हिरणाक्ष का सम्मान किया और हिरणाक्ष ने जान लिया अब कुबेर देवता भी मेरे अधीन हो गए हैं। उसके उपरांत हिरणाक्ष जब अपने आप को प्रबल समझ लेता है तो वो सीधा यमपुरी में धर्मराज के पास पहुंचता है। धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की, बहुत सी भेंट और रतन आदि उसको अर्पण किए। तब उसने जान लिया कि धर्मराज भी अब मेरे अधीन है। उसके उपरांत हिरणाक्ष इंद्र की सभा में पहुंचा। इंद्र राज सिंहासन पर जो बैठा हुआ था तुरंत अपना छत्र चवर हिरणाक्ष को भेंट देता है और जब हिरणाक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में आज कोई ऐसा नहीं जो मेरा सामना कर सके, मैं अब किसके साथ युद्ध करूं, तब मन ही मन विचार करने लगा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध कर सके। हिरणाक्ष ये विचार करके लड़ने वाले को ढूंढता हुआ बड़े आनंद से चला जा रहा था और रास्ते में अचानक महर्षि नारद जी को जब देखा तो उनको दंडवत प्रणाम करके हंसते हुए पूछने लगा कि हे मुनिनाथ,
तुम तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, कोई ऐसा सूरवीर बतलाओ जो हमारे साथ युद्ध कर सके, नहीं तो हे नारद मुनि हम तुम्हें ही मार डालेंगे। ये बात सुनकर महर्षि नारद बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते तो जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सके, पर एक नारायण जी हैं जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। तब तो हिरणाक्ष ने कहा, तुम मुझे नारायण का पता बतला दो ताकि मैं उनके पास जाकर युद्ध कर सकूं। तो महर्षि नारद जी ने कहा, जहां योगी ऋषिवर आदि भजन संध्या तर्पण करते हैं वहीं तुम्हें नारायण जी मिले। तब नारद मुनि के कहने पर हिरणाक्ष अब ऋषियों योगियों के स्थान पर जाते हैं नारायण जी को ढूंढने के लिए। नारद मुनि बोले, हे हिरणाक्ष, इस समय नारायण जी प्रहारूप धर के पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हुए हैं। तुम्हें अगर लड़ना है तो तुम पाताल में जाओ और वहीं उनके साथ युद्ध करो। ये बात कहकर महर्षि नारद जी नारद लोक चले गए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। गगन सदृशं में वरण शुभांगं श्रीलक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगी भीरद्यानं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि भवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सलाह है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय